जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में जो भी आपका PYQ क्वेश्चन हुआ है उसका हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो PYQ हम आज करने वाले हैं वो आपका लेटेस्ट BHO एग्जाम में पूछा गया है। BPSC BHO एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इजी है, टफ है या किस कैटेगरी में इसको हम रखेंगे। तो उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इस एग्जाम में टोटल 17 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछा गया था। टोटल 100 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर सेक्शन का मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ वीडियो, और अब जो है आज जो है हिस्ट्री का, इसके बाद जो है साइंस का वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन को कहाँ से पूछा गया और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया गया। ये जो है सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत दिए थे वो आपका लाला लाजपत राय ने दिए थे। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है आपका लाला लाजपत राय ने दिए थे और 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था लेख में। तो याद रखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी कैटेगरी में है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हो जाएगा लाला लाजपत राय, ईजी क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका संध्याकर नादीन ने रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन था। यानी संध्याकर नादीन जो थे लेखक थे, उनके रामचरित में जो सेंट्रल व्यक्ति था वो कौन था, तो वो थे रामपाल थे। ये किसके टाइम में थे, पाल डायनेस्टी के टाइम में थे और यहाँ पे रामपाल का जिक्र यहाँ पे किया था। तो ये जो कैटेगरी है थोड़ा सा टफ कैटेगरी मानेंगे, एक टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे संध्याकर नादीन जो है रामचरित में किसके हैं, रामपाल और रामायण के बारे में जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन हम टफ कैटेगरी में मानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक, ये आपका पॉलिटिक आ गया। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बताया था। तो ये जो किसने बताया था, आपका अब्दुल रजाक ने बताया था। याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करना कौन बताया था, तो अब्दुल रजाक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको भी हम क्या मानेंगे, टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मानेंगे। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन ये टफ कैटेगरी माना जाएगा विजयनगर एम्पायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा कहूँगा ट्रिकी क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ था। अगर आपको ये डेट नहीं पता है तो आप सीधा आप इस पर फोकस कर जाएंगे और ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो 16 अक्टूबर विभाजन का दिन रखा गया था कि इस दिन विभाजन हो जाएगा और 19 जुलाई को डिक्लेयर हुआ था। ये जो डिक्लेरेशन की घोषणा हुई थी वो आपका हुआ था 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और 7 अगस्त को क्या हुआ था, 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट हम लोग मनाते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका, ये भी हम कहेंगे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मॉडरेट से टफ लेवल में हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट है सैंडोकोटस नाम की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी। तो ये यहाँ पे आप फंस जाएंगे, लेकिन जो है यहाँ पे सर विलियम जोन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सैंडोकोटस नाम की पहचान जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। और ये जो क्वेश्चन आपको घटना चक्र हिस्ट्री के घटना चक्र से मिल जाएगा, वहाँ पर आपका डायरेक्ट दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो इसलिए आप यहाँ से इसको हम ईजी कैटेगरी मानेंगे क्योंकि इसका साक्ष्य अवेलेबल है और हम लोगों ने आपको ये करने के लिए दिया था, हिस्ट्री का घटना चक्र कंप्लीट करवाया था और इसमें मैं इसलिए इसको इजी कैटेगरी में रखूँगा। हालांकि क्वेश्चन टफ है लेकिन इसका साक्ष्य दिया हुआ है, ऑलरेडी PYQ में पूछा गया है, तो इसको हम इजी कैटेगरी में रखने वाले हैं। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कैटेगरी में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो आपका स्वदेशी के बेसिस पे हुआ था, स्वदेशी के मुद्दे पर हुआ था। याद रखना है जो आपका सूरत सेशन 1907 में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट डिवाइड किए थे वो किस बेसिस पे, तो आपका स्वदेशी के बेसिस पे कर दिए थे। तो ऑप्शन ये क्या है, आपका इजी कैटेगरी का है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया था, तो समाजवादी कांग्रेस का गठन जो आपका 1934 में किसके द्वारा, आचार्य नंददेव और आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये इसका इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित, और क्योंकि इजी क्वेश्चन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आपका इसका जो आपका यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, इसका साक्ष्य मिलता है, एविडेंस है आपका इम्तियाज़ अहमद के बुक में। तो इम्तियाज़ अहमद के बुक में साफ साफ लिखा हुआ है 1934 में समाजवादी कांग्रेस दल की स्थापना हुआ था 1934 में। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। तो सिंपल है, इंडियन ओपिनियन आपको पता है कि किसने निकाला था, तो महात्मा गांधी का है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये एक तरह का इजी क्वेश्चन यहाँ पे कहेंगे हम।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था, इसको टफ क्वेश्चन मानेंगे और ये जॉन निकोलसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हालांकि दिल्ली से संबंधित कौन थे, हुडसन और निकोलसन थे, लेकिन आप यहाँ पे आप दोनों हडसन और निकोलसन दोनों में फंस जाएंगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप डाउट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जॉन निकोलसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपनी के एजेंट के तौर पे काम किया था। नेक्स्ट है अकबर की पालक माँ का नाम क्या था, तो अकबर के पालक माँ का नाम था महामंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन के रूप में हम कहेंगे। तो अकबर की पालक माँ का नाम जो था आपका महामंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये था आपका यहाँ पे V.S. स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानेंगे, लेकिन इसका साक्ष्य जो है एविडेंस जो है आपका किस में है, घटना चक्र में दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो हम इसको ईजी कैटेगरी में लेकर चलेंगे क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों को घटना चक्र कंप्लीट करवाया हुआ है। तो भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक, ये जो पुस्तक है भारत का प्रारंभिक इतिहास, ये सीधा आपका घटना चक्र में दिया हुआ है और यहाँ पे V.S. स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन मैंने बड़े वाले में पूरे जब डिटेल डिस्कशन कराया था तो उसमें थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया था। तो यहाँ पे जो काकोरी ट्रेन कांड का जो था आपका, इसमें रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे और अशफाक उल्ला खां, ये तीनों थे, लेकिन सुखदेव जो है डायरेक्टली थे, लेकिन ये आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। तो याद रखिए रोशन सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई थी और अशफाक उल्ला को भी सजा हुआ था। तो सुखदेव यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, तो सुखदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको दिया गया था। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है हम इसको भी टफ कैटेगरी मानेंगे क्योंकि कोई इतना काकोरी ट्रेन कांड से जो है इतना डिटेल में नहीं पड़ता है कौन कौन से होते हैं। आपको इतना तो पता चलेगा कि राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला हो सकते हैं, लेकिन रोशन सिंह थोड़ा सा आप डाउट में हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, जो मैंने भी डाउट में हुआ था। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर, तो यहाँ पर सुखदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच में मध्यस्थ भूमिका निभाई थी, तो ये थे आपके थियोडोर बेक इसका करेक्ट आंसर होगा और ये जो क्वेश्चन है हमारा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच में मध्यस्थ भूमिका निभाई थी, तो थियोडोर बेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मराठों के दौरान सर नौबत की उपाधि जो है किसने धारण की थी, तो मुख्य सैन्य अधिकारी होता है, इसको सेनापति कहते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपका इजी कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसका जो सोर्स है आपका कहाँ पे घटना चक्र हिस्ट्री हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने कर चुका है, इसलिए हम इसको इजी कैटेगरी में रखने वाले हैं। तो सर नौबत की उपाधि जो है कहाँ पे, तो मुख्य सैन्य अधिकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नूर सिपिहर का काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित था, तो आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम में था और मुबारक शाह खिलजी इसका करेक्ट आंसर होगा और ये हम टफ कैटेगरी क्वेश्चन में मानेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका टफ के रूप में यहाँ पे माना जाएगा। तो नूर सिपिहर जो काव्य रचना है वो आपका मुबारक शाह खिलजी और ये टफ क्वेश्चन के हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ पे एडवोकेट ऑफ इंडिया NN सेन ये आपका सही है, हिंदुस्तान ये आपका गलत है, ये आपका इजी क्वेश्चन के रूप में मानेंगे क्योंकि बंगाली SN सेन, ऐश्वर्यनाथ बनर्जी और सुधारक गोपाल के गोखले हो जाएंगे। और दादा भाई नौरोजी के दो बुक आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो है वॉइस ऑफ इंडिया, दूसरा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन दोनों पे आप आता है तो क्वेश्चन आप दादा भाई नौरोजी को पहचान जाएंगे, बाकी आपका हिंदुस्तानी जो है इनका नहीं लिखा हुआ है। तो यही आपका मैं इसको ईजी क्वेश्चन कैटेगरी में रखूँगा। चलिए देख लेते हैं कितने ईजी क्वेश्चन है। टोटल जो है आपका 16 क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से पूछा गया था, एक क्वेश्चन पॉलिटी का था तो वहाँ पे उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो रेस्ट जो है आपका देखते हैं, ये आपका ये जो क्वेश्चन था हमारा लाला लाजपत राय का सेफ्टी वाल, ये आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, तब एक आपका इजी क्वेश्चन मिल गया। संध्याकर नादिन ये आपका टफ क्वेश्चन था, एक टफ क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया जो इसका आपका रामपाल हो जाएगा। फिर जो टफ कैटेगरी में आएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन विजयनगर के 300 बंदरगाह का जो बताया था ये किसने, अब्दुल रजाक ने, इसको हम टफ कैटेगरी मानेंगे। दो जो है टफ का क्वेश्चन हो गया। तीसरा है बंगाल विभाजन घोषणा, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता है, नहीं आप यहाँ पे गलत ही मैक्सिमम चांस है आप यहाँ पे गलत करेंगे, 16 अक्टूबर पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा और इसको हम ट्रिकी क्वेश्चन मानेंगे, इसको ना ही टफ होगा ना ही आपका ये इजी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो ठीक है इसको ठीक है, इसको दो क्वेश्चन ठीक है। सैंडो कोटस के नाम पहचान ये आपका बुक में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, इसको हम इजी कैटेगरी में मानेंगे घटना चक्र से। नेक्स्ट है सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हो गया था, ये आपका स्वदेशी के मुद्दे पे, इसको इजी क्वेश्चन मानेंगे। नेक्स्ट है किस वर्ष समाजवादी दल का गठन किया गया था 1934 में, तो ये आपका इजी क्वेश्चन कैटेगरी में रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन, यह भी आपका महात्मा गांधी इजी कैटेगरी में आएगा। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली की कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था, यह टफ कैटेगरी मानेंगे और ये है तीसरा क्वेश्चन जो होगा टफ क्वेश्चन में आएगा। अकबर के पालक माँ का नाम था महामंगा, जो कि आपका इजी कैटेगरी में आएगा।
भारत के प्रारंभिक इतिहास के प्रमुख लेखक के जो है आपका ये कौन से, तो वी एस स्मिथ हो जाएगा। और ये जो है हम इजी को कैटेगरी में डालेंगे, हालांकि टफ है क्वेश्चन लेकिन इजी में डालेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं घटना चक्र से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, इसको हम टफ कैटेगरी में मानेंगे और ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। वैसे कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपका यहाँ पे सुखदेव को कर सकते थे अगर आपको थोड़ा सा होगा, रोशन सिंह के बारे में अगर आपको पता होगा तो, नहीं तो बाकी यहाँ पे फंस जाएंगे। और ले लेते हैं चौथा क्वेश्चन इजी टफ में। 1906 के मुस्लिम लीग का स्थापना, ये जो आपका थियोडोर बेग थे इसके, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका टफ कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा और ये 5 हमारा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है मराठा के दान सौर्य नौबत का है, इजी है आपका, घटना चक्र में दिया हुआ है इसका, तो इजी में मानेंगे। और नूर सिफियर जो है आपका काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक के है, आपका हो जाएगा मुबारक सा खिलजी, जो कि टफ क्वेश्चन कैटेगरी मानेंगे और ये है छठा जो है टफ कैटेगरी में आ जाएगा। ये आपका लास्ट वाला इजी क्वेश्चन में आएगा। तो देख सकते हैं कि आपको जो है टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में से आपका लगभग जो है एवरेज जो में निकालेंगे तो 5 क्वेश्चन के आसपास जो है हिस्ट्री में टफ क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका सोर्स घटना चक्र में नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला हो और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा बहुत जानकारी मिला होगा। और ये था हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। आगे हम लोग बात करेंगे किससे, आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।